कहा गायक पुरुषोत्तम यादव बाबा ढेराही कुसड़ा प्रयागराज के धरती से आज पुनः आप लोगन के बीच में एक दर्दनाक घटना लेके आया हूँ। बाबा दोस्तों, हमके आशा न बल्कि विश्वास हो कि ई भी बिरहा आप लोगन के पसंद आई। हमारे बिरहा को शीर्षक हो नफरत की चिंगारी गोरखपुर कांड। कवि जी चाल लाइन भूमिका में लिखत हो कैसे मास्टर? कि जुर्म पे जुर्म देखो नजर आ रहा, दरिंदों की दहशत मचाती तबाही, गरीबों पे ढाते कहर निर्दयी, प्रशासन भी सुनता उन्हीं की गवाही। कत्ल का सिलसिला क्या रुकेगा कभी, अरे सोच कर आज देखो जिगर का पुता, कभी अभिजीत गमगीन होकर लिखे, सितमगर सितम से कफन ना पुता। कवि जी का संकेत हो कि जो नफरत के दुनिया में लोग जलत हुवन, आजकल लोग जितना अपने दुख से नहीं परेशान है दोस्तों, आज उतना दूसरे के सुख को देख करके परेशान हो रहे हैं। कहनाम हो कव्वाली में कैसे मास्टर? क्या बात है मास्टर साहब, बहुत बढ़िया गीत बजावत हुआ। जहां आदमी बिकंगला, कि जहां आदमी बिकला, वो बाजार ना कहला। तो जहां आदमी बिकाला वो बाजार न कहला। कवि जी की कल्पना क्या है दोस्तों? अरे वो बाजार कौन सा कि जहां आदमियों का सौदा किया जाता है दोस्तों। सुने वाले माई बाप इस बात पे गौर करिएगा, जिस बाजार में आदमी का सौदा होता हो उस बाजार का कोई गणना नहीं है। जहां आदमी बिकाला, जहां आदमी बिकाला, वो बाजार ना कहला। तो जहां आदमी बिकाला वो बाजार न कहला, कि जो डूब गया किनारे, जो डूब गया किनारे, मजेदार न कहला। जो
ऐसे नीक कवि जी भाव में लिखत हुअन का कि नफरत के जिंदगी में, कि नफरत की जिंदगी में इंसान जल रहा है। तो नफरत के जिंदगी में इंसान जल रहा है। नफरत के जिंदगी में आप सुखी हो, हमसे देखा नहीं जा रहा है। कितना ईर्षा और कितना आदमी का सोच अलग हो गया है। ये कवि जी ने आदमियों को, पूरे देश को एक संदेश भेज रहे हैं। नफरत की जिंदगी में, नफरत की जिंदगी में इंसान जल रहा है। नफरत के जिंदगी में इंसान जल रहा है कि अरे कत्ल करके जुल्मी, कत्ल करके जुल्मी गरीबों को छल रहा है। नफरत के जिंदगी में इंसान जल रहा है दोस्तों। कत्ल करके जुल्मी गरीबों को छल रहा है। कत्ल कैसे कर रहे हैं? कोई एक दोस्त बन करके कर रहा है। कभी भी सदियों पुरानी ये बात है कि जब भी कोई घटना होता है दोस्तों, वो अपना ही घटना कराता है, अपना ही मिल करके ये काम करता है। नजम में कहनाम बाका हैवानियत का मतलब आप लोग समझते ही होंगे। हैवानियत का देखो यहाँ बोलबाला है। हैवानियत का देखो यहाँ बोलबाला है। गरीब को हिस्सा का वो छीनता निवाला है। बात ही बात पे, बात ही बात पे गोली वो चलाते हैं। बात ही बात पे गोली वो चलाते हैं। बेबदला चार आदमी पे कहर ढाते हैं। शिवधनी शिवधनी निषाद पत्नी है मलता रही।
शिवधनी निषाद पत्नी हेमलता रही, तो बेटा 3 बेटी कर रहे गुजर वही। ए बाबूजी, शिवधनी निषाद जो कि बताया जाता है अमतौरा गांव, अमतौरा गांव में रहते हैं। आगे का नाम है सनम अभिषेक बेटी, सनम अभिषेक बेटी सुमन भी सयानी थी। समय के चक्र घूमल आइल परेशानी हो। टिकुलू सिंह टिकुलू सिंह से तकरार भी पुराना था। गुंडागर्दी में उसका ही घराना था। ए बाबूजी, कहानी के समझ ले लो। आज दरिंदों की दहशत बढ़ी जा रही है। उत्तर प्रदेश जिला गोरखपुर में अमतौरा गांव, वहीं के निवासी शिवधनी निषाद और उनके पत्नी का नाम बताया जाता है दोस्तों की हेमलता, और 2 बेटा और 2 बेटी, जिनका पत्रिका के माध्यम से नाम पता चला है कि एक बेटी का नाम सुमन रहल और एक बेटा का नाम अभिषेक। ए बाबूजी, बहुत खुशी का दिन चलत हो। विधाता की लेखनी देखिए, बहुत सुख शांति से दिन चलत रहल। ए बाबू, इसी बीच विधना का लेखनी समय को यहाँ से वहां कर देती है। जमीन का विवाद टिकुलू सिंह से चल रहा था और उसी दौरान टिकुलू सिंह ने शिवधनी निषाद के घर पे वार करते हैं। जिस समय वार करते हैं उस समय गीत लगल मास्टर का, बड़ी नई जमाने के गीत मास्टर बजावत हो। कैसे मास्टर? कजरा के धार से कटार लागती का, कजरा के धार से कटार लागती का, झूलनी जैसे खिलावा हे बबुनी, हे बबुनी तोहरा ही पीछे पूरा बनारस जिलावा हो। ए भैया, एके ही छोड़ द, लेकिन ऐसे निक कवि जी भाव में लिखत हुन। का लिखत हुन मास्टर? लोका झोंका भइले से बढ़ा गईली बतिया,
नोका झोंका भइल से बढ़ गईली बतिया दिसंबर दिल के भितरिया बा दिसंबर दिल के भितरिया बा टिकलू सिंह अंगार हो गईले टिकलू सिंह अंगार हो गईले देखत पूरा नगरिया ए बाबूजी लोक झोंक में बात बात में टिकलू सिंह और शिवधनी से बातचीत हो जाता है और एक साइकिल का बहाना था। जमीन का विवाद बहुत पुराना था और वो साइकिल का एक बहाना था। साइकिल के कारण शिवधनी से बातचीत हुआ लेकिन कहनाम बा अंतरा में कैसे साइकिल का मिलल बहाना झगड़ा कैल से खबर गथाना पांच गो टोली लेके चलला संगतिया लल कैले हले पुतरिया बा लल कैले हले पुतरिया बा टिकलू सिंह अंगार हो गईले टिकलू सिंह अंगार हो गईले देखत पूरा नगरिया बा टिकलू देखत टिकलू सिंह शिवधनी निषाद से बातचीत काफी हो गया। बात बात में लोका झोंकी हो गई ए बाबू और जब लोका झोंकी हो गई तो भैल का गीत लगल मास्टर बिन खेतवा ए बाबूजी इससे बढ़िया कवि जी भाव में गीत लिखत हुवन का एक दिन पहले की बात है दोस्तों सोमवार के रात की बात है और मंगलवार को क्या हो रहा है विधाता की लेखनी देखिए कैसी उलट पलट कर रही है। अरे दुआरा पे जुटी गईले अरे दुआरा पे जुटी गईले अरे लेके टोलिया होता बड़ा थोड़ा वो चलावे लगले बाबू गोलिया होता बड़ा टिकलू सिंह शिवधनी के घर पे 5 गो आदमी लेकर के गईलन और कुछ बोलत बासत ना है भैया और धाड़ धाड़
मारब चालू कैलन। कहनाम बाका शिवधनी के लाभ शिवधनी के लागल बाटे गोलियां हो जाई। गिरल जमीनिया पे तुरंत बहराई। अरे खुनवा से खेले लागे, खुनवा से खेले लागल पापी गोलियां होता बड़ थोड़ा चलावे लगले बाबू गोलियां होता बड़ा। ए भैया दुआरे पे जाकर के और केहू से कुछ बोलत ना हुआ, धाड़ धाड़ गोली का बौछार करत हुआ। लेकिन आगे भइल का कैसे मास्टर? हरे हे मल्ला था साथे हे मल्ला था साथे रहल छोटा का ललाना। छर्रा लागल गिरी गईल ललाना। अरे शिवधनी के ये हवर बंदा, अरे शिवधनी के ये हवर बंदा पहली बोलिया हो बाबू ताबड़ तोड़ चलावे लगले बाबू गोलियां है बाबू। ए बाबूजी गोली चलते ही जिस समय गोली का आवाज सुनते हैं, कोई इधर कोई उधर था, उसी समय सब आकर के देखते हैं कि शिवधनी और टिकलू सिंह दोनों तकरार कर रहे हैं। धाड़ धाड़ गोली चल रही है दोस्तों। और उधर हेमलता पहुंच जाती है अपने पति को बचाने के लिए। हेमलता जिस समय पहुंचती है उस समय टिकलू सिंह गोली चला चुका था और हेमलता के पहुंचते पहुंचते शिवधनी के सामने अपना हाथ उनके गर्दन की तरफ करती है। हेमलता का हाथ छीलते हुए उस पार गोली करके शिवधनी को गले में जाकर के लग जाती है बाबू। और उधर छोटका लड़का भी खड़ा रहल, पीछे छोटका लड़का खड़ा रहल, उहू के छर्रा को जाकर के दाग पड़ल हो। एहवर जिस समय गोली लग जाती है शिवधनी को, बंद हो जाती है आवाज। उस समय कवि जी लिखत हुआ का क्या बात है मास्टर साहब, कवि जी भी क्या चुन के शब्द लिखे हैं
कि सुगना उड़ी चाला पूरा बुके देश कि सुगना उड़ी चाला पूरा बुके देश जहाँ रे फूले लाल खेवड़ा सुगना ए बाबू जिस समय शिवधरी का आवाज बंद हो जाती है सुमन बिटिया और हो बाबू जी सुमन बिटिया अपने बाप को छर्रा ला के देखत हो और रो रो के कहत हो गांव वालन से कैसे कहत हो मास्टर कि सुमन रोई रोई कर सुमन रोई रोई कर लिचिगार बचाइल केहू जानवा ए बाबू सुमन जोर जोर से गांव वालों के आवाज लगावत कि हे माई हे भैया हमारे बाबू का फंसिया रुक गई तनी आके केहू हॉस्पिटल लेके चलता बाबू बिटिया रोवत हो और सुमन बिटिया का शादी 13 मई के पड़ल हो जेकर शादी पड़ल हो ओकर बाप जिस दुनिया से उठ जाए तो के का दशा होई अपने दिन के सोचत हो और बिटिया रोवत हो सुमन रोई रोई कर लिचिंगार कि सुमन रोई रोई कर लिचिंगार बचाइल केहू जानवा सुमन रोई रोई कर बचाइल तड़पी तड़पी बाबू काजल परना माई साथ कल खेला छोट का बिराना हो बहनी आंसू बहावे जलधार हो बहनी आंसू बहावे जलधार बचाइल केहू जानवा बहनी ए बाबूजी बिटिया सुमन रो रो के बिलखत हो कि हे बाबू ई हमन के टूअर बना के कहाँ चला जात हो ये बाबू गांव वालन से विनती करत हो गुहार करत हो हाथ जोड़ के गुहार करत हो कि हे भैया हे बाबू हमारे बाबू को जनवा बचा लो और ना तो बाबू को हमारे जान चल जाई ए बाबू इतना कह कह के सुमन बिटिया रोवत रहल इही भाव में भैल का टेरी लगल
हाय हर बचाई कैसे माली बगिया, अरे राम बचाई कैसे माली बगिया, अरे तुम माचिस जला के पापी दिहले आग लगाई, अरे लगाई जियो। बचाई कैसे माली बगिया, माचिस जला के पापी दिहले आग लगाई हो, बचाई कैसे माली बगिया। ए बाबूजी ओहर शिवधनी के आनन फानन में लेकर के गाड़ी बुलौलन हो, एम्बुलेंस आइल हो, और आनन फानन में लेकर के हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ते हैं। और मौका मिलल हो कसाई कैलन का, अब वहीं तो गोलिये मारे रहलन बाबू। लेकिन हर कसाई लोग करत का हुवन, जिस समय आनन फानन में लेकर के सब चले जाते हैं, घर को खाली देख करके और माचिस लेकर के मार देते हैं, घर को भी जला देते हैं। जिस समय घर जलता है उस समय अभिषेक बेटवा रोड से देखत रहल कि हमरे घरवा में आग बरत हो। अब वहीं तक कुछ ना भइल रहल, लेकिन अब वहीं तक आग बरत हो। वो दौड़ के आइल है बाबू, दौड़ के आइल हो, देखत हो कि हमारे घरवा में आग लगल हो, और गांव वाले के बुलावत हो कि हे बाबू, हे भैया हमारे घरवा बचा लेता बाबू, और ना तो घरवा हमारे जर जाई। ए भैया इतनी बतिया जब सुनलन तो कैलन का सैर में लाठी डंडा से अभिषेक के ऊपर वार किए, और जब जलने लगा घर तो तुरंत बंद कबाड़ किए। पूरा घर का सामान जल करके बर्बाद हुआ, और बिलख बिलख के रोवे परिजन दुश्मन भी जल्लाद हुआ। ए बाबू जिस समय अभिषेक दौड़ के जाता है आगे अगिया बुतावे के करत हो, उसी समय कसाई लोग कैलन का सोचलन कि यह भर बचल हो और घरवा में इहू के बंद कर दे और ये भी जल के राख हो जाए। हे बाबूजी इतना करत रहलन तब कवि जी के गीत लिखे पड़ल का, अरे साना नरतिया करे, अरे साना नरतिया करे कि बहेना पवना ए बाबू एके ही छोड़ दे लो, लेकिन भाव में कवि जी का लिखत हुवन कैसे, अरे शिवधनी कमाई रोए। गौर करिएगा दोस्तों, एक बुढ़िया माँ शिवधनी को माता जी बचलिन हो, तो वो जिस समय धू धू करके घर जल रहा था और अभिषेक के किवाड़ के अंदर बंद कर देते हैं, और उस समय शिवधनी का माई रोवत है बिलख बिलख के। कैसे रोवत है, अरे शिवधनी कमाई रोए, हो शिवधनी कमाई रोए कि पीटी पीटी के छाती आए बाबू,
तानी बतिया है बाबू। ए बाबूजी हॉस्पिटल से पता आयल हो कि शिवधनी बोलत ना हुवन, बहुत गंभीर हुवन और हर शिवधनी कमाई रोवत हो कि हे बाबू तनी एक बार अगर आंख खोल के बात कर ले तो लाल ई तोहार माई तोहके बुलावत हो। एक बार अगर बेटवा के बोल देता, बेटवा अगर एक बार माई के बुला देता तो हमारो करेजा जुड़ा जात बाबू। कहना माँ का पिंजड़ा के छोड़े कहाँ गायला सुगाना तो हरी हालत आए ए बाबूजी माई तड़प तड़प के अपन छाती पीटत हो और शिवधनी से यह कहत हो बाबा कि हे लाल अगर एक बार आवाज लगा देता तो ई माई का करेजा गदगद हो जात। भैया बाबू कह के माई बुलावत हो लेकिन शिवधनी बोलत ना हुवन। जब बोलत ना हुवन तो कवि जी के विदेशिया में लिखे के पड़ल। अरे गम के बदरिया में छुपलिया जोरिया रोवत न बिटिया बहाई करके असिया। गौवा नगरिया के लोगवा लुगैया हो सब कर नजर पर से देखी करके लासिया। एक बार माई तड़पे एक बार बिटिया हो रुक रुक चलता रहे तू ना हो का जानवा। शिवधनी कैसन रहल सुनिल हालतिया हो अरे गला में चिथोइल रहल पूरा बाबू मसीया। ए बाबूजी
गोली शिवधनी के गले में लग जाती है। जिस समय गले पर गोली चल देती है, गला उनकर देखे लायक ना हो। सब गांव वाले दंग रह जाते हैं, अवाक हो जाते हैं कि कसाई कैसन मरलस। तो पहपट में कहना बा, अब पुलिस की टीम आइल वही छनवा मना पागल बा। ए बाबूजी, अभिषेक 112 नंबर पर वापस कॉल करता है और थानेदार दल बल के साथ आ जाते हैं। जब आ जाते हैं तो कहनाम बका, हर गुंडा राज आइल साहब माना हमारी बतिया हो, और बाबूजी हमारा मुले फाट मोर छतिया हो। अरे टिकलन सिंह गोली मरलस तो मनवा मनवा पागल बा, और देख जराई देले मोर मकना मनवा पागल। अभिषेक दरोगा जी के सामने रो रो के बयान दे रहा है कि साहब ई टिकलू सिंह हमारे बाप की गोली मरलस और हमार घर भी जलौले हो। लेकिन कहना बका आल्हा में, अरे जैसे समानावा के बरसले बदरिया बाबू, पत्रकार झूठे पाई के खबरिया बाबू, वीडियो बनाई दियाला चैनल पे चढ़ा। कैले अभिषेक खजाबा सुनो खुलासा भैया, गुंडा प्रशासन का मिली भगत बा। भइले प्रकाशित बाबू तुरंत बयानवा भैया, यूपी के लोग सब गइले थर थर। यादवा खिले सजावा सुनल
ए बाबूजी बाबा अभिषेक रो रो के साहब के सामने बयान कर रहा है बा कि साहब ये टिकलू सिंह और अपने 5 साथियों के साथ आया और धाड़ धाड़ हमारे पिताजी को गोली से मार दिया और हमारे घर को भी जला दिया। मैंने सोमवार के दिन 112 नंबर पे कॉल किया था, उसी के जरिए दूसरे दिन हमारे पिताजी का हत्या कर दिया। ये बात चल रही थी, मीडिया पत्रकार के जरिए माननीय अखिलेश बाबू को सूचना मिलता है। बाबा उस घटना स्थल पर आकर के अपने नेताओं को भेज करके वहां संबोधित कर रहे हैं, लेकिन कहनाम बा खड़ी में का बिटिया सुमन रोवत हो। बाबा कहल जाला ना कि सबके तो बर्दाश्त हो जाला, लेकिन बहन बेटियन के बर्दाश्त ना होला। बहन बिटिया साल में 2 ही बार रो लेती है। एक तो रक्षाबंधन का दिन आता है दोस्तों, तब बहन अगर भाई नहीं है या बाप नहीं है बाबा तो रो रो की अपने दिल को मना लेती है कि काश आज अगर हमारा भी भाई होता तो हमको भी राखी बांधने आता, बाबा या हमारे पिताजी जीवित होते तो हमारे दरवाजे जरूर आते। लेकिन खड़ी में कहना बा सुमन रोवत हो। कैसे रोवत हो? छोड़ के गए तू पराई बाबूजी, काम छोड़ के गए तू पराई बाबूजी, हम के डोलिया में अब के बिठाई बाबूजी। सुमन को पता हो जाता है कि हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, और वही कह कह के रो रही है। अरे पोस्टमार्टम भेज दिहले बाबू लचिया हो, और बिल के परिजन बहाई करके आसिया। बाबू ए बाबूजी, इसी जगह से हमारा बिरहा अभी समापन की ओर जा रहा है। गुरु बिहारी पत्तू छैबर सुखनंदन बुल्लू काशी, मनोहर अभिजीत कवि के दिल में है अविनाशी हो। अरे बचाई कैसे माली बगिया, अरे राम बचाई कैसे माली बगिया, अनिल पुरुषोत्तम के बैरी का यजमाई बचाई कैसे